इमेजिन कीजिए, आपका घर, आपका मोबाइल, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, हमारी पूरी पृथ्वी, यहाँ तक कि हमारा पूरा ब्रह्मांड असल में असली नहीं है। आगे जाकर मैं ये कहूँ कि ये किसी कंप्यूटर गेम का हिस्सा है। सुनने में ये थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये सच भी हो सकता है। तो क्या सच में हम किसी कंप्यूटर गेम में जी रहे हैं? क्या सच में हमारी रियलिटी नकली हो सकती है? और अगर ऐसा है, तो इस कंप्यूटर गेम को आखिर चला कौन रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है और इसका आइडिया कहाँ से आया, साइंटिस्ट इस थ्योरी को पॉसिबल क्यों मानते हैं, इस थ्योरी के खिलाफ आर्गुमेंट्स क्या हैं, और अगर हम इस सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इस सिमुलेशन में जीने का मतलब क्या होगा। आगे इस वीडियो में आप जो जानने वाले हैं वो आपके जिंदगी के रियलिटी को बदलने की ताकत रखता है। आज हम हमारे आसपास जो भी कुछ देखते हैं उसे रियल समझ लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि हम इंसानों की रियलिटी की समझ गलत साबित हो गई है। कभी हम इंसान मानते थे कि पृथ्वी हमारे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन साइंस ने बताया कि ऐसा नहीं है। लेकिन आज एक सवाल फिर से शुरू हुआ है, क्या सच में हमारी रियलिटी की समझ नकली है? और यही से शुरू होता है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सिमुलेशन हाइपोथेसिस आखिर है क्या? सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक थिंकिंग है और इस थिंकिंग के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड कंप्यूटर सिमुलेशन यानी कि कंप्यूटर गेम हो सकता है। फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने इस आइडिया को लोकप्रिय बनाया। 2003 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया था कि फ्यूचर में कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो सकती है कि वो हमारे पूरे यूनिवर्स जैसी सिमुलेशन बना सकती है। और ऐसी सिमुलेशन अगर लाखों करोड़ों है तो ये ज्यादा पॉसिबल है कि हम ओरिजिनल रियलिटी में नहीं हैं, बल्कि हम सिमुलेशन यानी कि कंप्यूटर गेम में जी रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि क्या फ्यूचर में इतने पावरफुल कंप्यूटर्स बन सकते हैं जो सिविलाइजेशन को सिमुलेट कर सके? 50 साल पहले तक हम में से कोई भी स्मार्टफोन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज हमारे स्मार्टफोन में अपोलो मून मिशन के कंप्यूटर्स से कई ज्यादा ताकत है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन लगातार तेज हो रही है। सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार तेजी से विकसित हो रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगले 1000 साल तक टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती रही तो कंप्यूटर्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। और अगर कंप्यूटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए तो क्या वो पूरे सिविलाइजेशन को सिमुलेट कर सकते हैं? कई साइंटिस्ट का मानना है शायद हाँ, फ्यूचर में कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो पूरे सिविलाइजेशन को सिमुलेट कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर गेम और रियल वर्ल्ड की तुलना करते हैं। अगर हम किसी कंप्यूटर गेम को खेलते हैं तो उस गेम में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स की अपनी एक दुनिया होती है, उनके अपने कुछ नियम होते हैं। अगर इस गेम से कोई कैरेक्टर सचेत हो जाएगा तो उस गेम के कैरेक्टर को अपनी दुनिया रियल लगने लगेगी। लेकिन हम अगर बाहर से देखेंगे तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर का कोड है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम भी किसी कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर्स हैं? अगर कंप्यूटर गेम के किसी कैरेक्टर को अपनी दुनिया रियल लग सकती है तो क्या हमें भी ऐसा भ्रम हो सकता है? हमारा यूनिवर्स कुछ मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करता है, जैसे कि लाइट, एनर्जी, ग्रेविटी, इन सब को हम इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये कंप्यूटर गेम जैसा लगता है और पूरा यूनिवर्स कंप्यूटर्स कोड के अनुसार चल रहा है। अब यहाँ पे एक अजीब सी चीज आगे आती है और वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम यानी कि सूक्ष्म, बहुत छोटा,
जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इस क्वांटम की वर्ल्ड में कुछ स्ट्रेंज चीजें होती हैं, जैसे कि पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कभी कभी वेव की तरह व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें ऑब्जर्वर इफेक्ट भी होता है। पार्टिकल की स्टेट निश्चित करने के लिए ऑब्जर्वर इफेक्ट का यूज किया जाता है। इसे कुछ लोग वीडियो गेम प्रेजेंटेशन से कंपेयर करते हैं। किसी वीडियो गेम में खिलाड़ी को वही दुनिया दिखाई जाती है जिस दुनिया पर खिलाड़ी का ध्यान होता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हमारा यूनिवर्स भी ऐसा करता है? इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या रियलिटी सच में मौजूद है, या फिर हमें तभी दिखाई देती है जब हम उसे देखते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे फ्यूचर में सिविलाइजेशन बेहद पावरफुल हो जाएगी और हमारी फ्यूचर सिविलाइजेशन हमारे पूरे यूनिवर्स जैसी सिमुलेशन बना सकती है। और अगर ऐसी लाखों सिमुलेशन मौजूद हो तो हमारी ओरिजिनल रियलिटी में होने की संभावना कम हो जाती है। और यही निक बोस्ट्रॉम का मेन आर्गुमेंट है। इसमें एलॉन मस्क ने भी कहा था कि फ्यूचर में एडवांस सिविलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। सिमुलेशन थ्योरी के खिलाफ आर्गुमेंट्स की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना ही हम इसे किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित कर सकते हैं। और ये साइंस से ज़्यादा फिलॉसफी होगी, और यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब हम पल भर के लिए मान भी लेते हैं कि सिमुलेशन थ्योरी सही है, तो इससे क्या होगा? तो क्या हमारी इच्छा शक्ति असली है? तो क्या हमारी चॉइसेस हमारी अपनी है? तो क्या ये सब पहले से ही प्रोग्राम है? तो क्या इसका कोई क्रिएटर है? तो क्या इसका कोई प्रोग्रामर है? और क्या हम किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हमारी चॉइसेस अगर पहले से ही लिखी हुई है तो क्या हम सच में आजाद हैं? कई लोग इंटरनेट पर ग्लिचेस यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों की बातें करते रहते हैं। पूर्वानुभव, अजीब इत्तेफाक, इन सब को कुछ लोग सिमुलेशन ग्लिचेस कहते हैं। लेकिन साइंस इन्हें स्टैटिस्टिकल या फिर साइकोलॉजिकल कारणों से समझती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना रहता है कि रियलिटी को चेक भी किया जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि 1000 साल बाद की ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसी होगी। हो सकता है हम कुछ ऐसी सिमुलेशन बना रहे हो जिसमें करोड़ों वर्चुअल ह्यूमंस मौजूद हो। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हमसे भी पहले कोई सिविलाइजेशन ऐसा कर चुकी हो। अब यहाँ पे सवाल वही रह गया कि क्या हम सच में कंप्यूटर गेम में जी रहे हैं? अगर सच कहा जाए तो आज तक इसका कोई पक्का सबूत मिला ही नहीं है। लेकिन ये थ्योरी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है कि आज हम रियलिटी के बारे में जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा अभी जानना बाकी है। अब एक सवाल आपसे है, क्या ये दुनिया सच में असली है या फिर हम किसी कंप्यूटर गेम में जी रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही साइंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।